बेंगलोर पहुंचते ही वहां की ठंडी हवा ने जैसे ही प्राची के शरीर का स्पर्श किया, एक सिरन सी उसके बदन में दौड़ गई। पीहू को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए प्राची ने उसे अपने पास खींच लिया। मम्मी, मौसी आएंगी ना हमें पिकअप करने? उत्सुकता से 7 साल की पीहू ने पूछा। प्राची बोली, नहीं, हम ऑफिस के गेस्ट हाउस जाएंगे। यह सुनते ही पीहू का चेहरा लटक गया। प्राची ने पीहू को एक बैग पकड़ाया और ट्रॉली लेने चली गई। दोनों माँ बेटी घूमती पेटी पर अपने सामान का इंतजार करने लगीं। प्राची का बहुत बार आना होता रहा है बेंगलुरु में, कभी ऑफिस के काम से तो कभी दीदी के पास, लेकिन आज वह एक अजीब एहसास से भरी हुई थी। अपना लैपटॉप ट्रॉली में रख प्राची ने पेटी से सामान उठाकर रखा। एयरपोर्ट से बाहर ऑफिस की कार प्राची का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में दोनों गेस्ट हाउस पहुंच गए। प्राची ने अपने लिए कॉफ़ी और पीहू के लिए जूस सैंडविच ऑर्डर किया। कमरे में ही कॉफ़ी पीते पीते सैंडविच खा रही थी और जूस पी रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। देखा, दीदी का फ़ोन था। कहाँ है तू? तेरी जीजाजी तुझे लेने एयरपोर्ट भी गए थे। तेरा मोबाइल ऑफ आ रहा था। प्राची की दीदी चिंतित स्वर में कह रही थी। दीदी, कहीं जाने का मन नहीं था। धीमे स्वर में प्राची बोली, मैं और तेरी जीजाजी आ रहे हैं तुझे लेने। प्लीज़ आज नहीं आना दीदी, मैं कल आऊँगी। यह कहकर प्राची ने फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद प्राची थोड़ी ताजगी महसूस कर रही थी। पीहू टीवी देखने लगी और प्राची लैपटॉप खोलकर ईमेल चेक करने लगी। बहुत सारी बातें थीं जिनके विषय में नए सिरे से सोचना था उसे। जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी थी। पता नहीं क्यों बहुत सारी चुनौतियों के बाद भी प्राची कहीं ना कहीं एक हल्कापन महसूस कर रही थी। कभी सोचा न था कि जिंदगी इस तरह भी करवट बदलेगी। ब्रेन विद ब्यूटी का टैग हमेशा उसके साथ चिपका रहा। आज यह टैग उसे खोखला सा प्रतीत हो रहा था। छोटी सी उम्र में कितना कुछ उसने हासिल किया। एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री, एमबीए कॉलेज की टॉपर, एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर आसीन। पर क्या ये सब एक सुखी जीवन की गारंटी दे सकते हैं? लैपटॉप पर चलती उंगलियों को रोककर देखा। पीहू टीवी देख रही थी और वह उसी में मग्न थी और टीवी देखते देखते ही उसे नींद भी आने लगी। उसका मन ममत्व के साथ एक दया से भी भर आया। लैपटॉप बंद कर हल्की फुल्की पीहू को उठाकर बिस्तर पर ले आई। उसका सिर अपनी गोदी में रखकर उसके बालों को सहलाने लगी। क्या दोष था इस बच्ची का? कितने भी अपने दिल और दिमाग के दरवाजे बंद करो, अतीत पीछा छोड़ती ही नहीं है। दबे पांव चली आती हैं जख्मों को कुरेदने के लिए। अचानक उसे याद आया वो दिन। प्राची, पीहू, दरवाज़ा खोलो। जोर जोर से 9 बजे दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। मम्मी खोलो ना, देखो पापा आए हैं। पापा से मिलने को बेताब 3 साल की पीहू मम्मी के बाहों में कसमताते हुए कह रही थी। प्राची कठोर बनी पीहू को बाहों में भींचकर बेडरूम से मनीष का दरवाज़ा पीटते सुनती रही। देख लूँगा। बगल के फ्लैट से जब किसी ने टोका तो मनीष धमकाते हुए चला गया। कल मनीष फिर आया था रात को। काफ़ी ज़्यादा पिए हुए लग रहा था। लंच के समय प्राची ने अपनी सहर्ता सहेली स्नेहा से कहा। फिर से उसकी हिम्मत कैसे हुई? दांत खींचती हुई स्नेहा बोली, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया तुमने? मुझे बार बार तमाशा करना अच्छा नहीं लगता स्नेहा। तमाशा तो उसने बना दिया है तुम्हारी जिंदगी का। गुस्से से स्नेहा बोली। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। परेशान सी प्राची सिर पकड़ते हुए बोली। बहुत देर तक प्राची सिर पकड़कर बैठी रही। पहले तो स्नेहा उसे चुपचाप देखती रही, फिर अपनी जगह से उठी और एक मुख आश्वासन देती हुई उसकी पीठ को सहलाने लगी। 3 भाई बहनों में प्राची सबसे छोटी थी। शुरू से ही मेधावी रही प्राची पर सभी को फक्र था। उसकी उपलब्धियां पूरे परिवार को गौरवान्वित कर रही थीं। बड़ी बहन का विवाह भी अच्छी जगह हो गया था। पढ़ाई में साधारण भाई ने बहुत हाथ पांव मारे। कहीं ढंग की नौकरी न मिलने पर पिता ने उसे एक व्यवसाय में लगा दिया, लेकिन उसे भी वह ठीक से चला नहीं पा रहा था। जब बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष का रिश्ता प्राची के लिए आया तो माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी मनीष से प्राची प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। विवाह के बाद दोनों हैदराबाद आ गए। अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त होने के बावजूद दोनों बहुत खुश थे। 2 साल बाद पीहू के आने से जीवन और गुलजार हो गया था। बस प्राची को यह भी दुख रहता था कि पापा एक बार भी उसके घर आए बिना दुनिया से चले गए। प्राची की व्यस्तता नौकरी में तरक्की होने के कारण बढ़ती जा रही थी। कई बार दूसरे शहर भी जाना पड़ता था। पीहू भी नैनी अनीता के भरोसे पल रही थी। कई बार पीहू को देखकर उसका मन करता कि नौकरी छोड़ दे,
लेकिन घर की गाड़ी के लोन उसकी नौकरी छोड़ने नहीं दे रहे थे। और फिर मनीष का अपना नर्सिंग होम खोलने का सपना भी था। ससुर जी भी अपनी अपनी नौकरियों में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाते थे। उस दिन रात के 1 बजने वाले थे। मनीष घर नहीं पहुंचा, फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, जबकि रिंग जा रही थी। चिंतित परेशान प्राची इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। रात के 2 बजे मनीष की गाड़ी की आवाज़ सुन प्राची ने दरवाज़ा खोलते ही कहा, अब तक कहाँ थे मनीष? मैं परेशान हो रही थी। मनीष बोला, एक इमरजेंसी केस आ गया। और यह कहकर मनीष बाथरूम चला गया। फिर तो इमरजेंसी केस का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। प्राची को बहुत बार शक भी हुआ, लेकिन उसकी स्वयं की व्यस्तता और मनीष पर अथाह विश्वास ने उसके विचारों को झटक दिया। आखिर एक दिन प्राची ने निर्णय लिया कि वह देखने जाएगी कि कौन से इमरजेंसी केस आते हैं हर दूसरे दिन। उस रात प्राची ने अनीता को घर पर रोक लिया और चली गई मनीष को देखने नर्सिंग होम। रात के 11 बजे मनीष का चैम्बर बंद था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की से मनीष के विषय में प्राची ने पूछा तो वह हकलाते हुए बोली, मैम, डॉक्टर साहब 7 बजे ही चले गए थे। 7 बजे? तुम्हारी ड्यूटी कब से लगी है रात को? प्राची का मन शंका से भर गया। मैडम, 3 हफ्ते हो गए। डॉक्टर साहब शायद। बोलते बोलते वह रुक गई। बोलो, धड़कनों को काबू करते हुए प्राची बोली, मैम प्लीज़ मेरा नाम मत लीजिएगा सर के सामने। उनका ना रीना नर्स के साथ चक्कर चल रहा है, धीरे से रिसेप्शनिस्ट ने कहा। क्या? प्राची कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। सारी जगह उसे घूमती सी प्रतीत हुई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्या तुम मुझे उसका एड्रेस दे सकती हो? मैम, घबराते हुए वह बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगी। प्राची के आश्वासन पर उसने एक पेपर पर रीना का पता लिखकर दे दिया। रात के 12 बजे अकेले कैब में दिमाग में चल रहे तूफान के साथ वह कब रीना के घर के पास पहुंच गई पता ही नहीं चला। मनीष की कार सबूत के तौर पर वहां खड़ी थी। विक्षिप्त सी वह तब तक घंटी बजाती रही जब तक कि दरवाज़ा न खुल गया। एक बड़ी उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला। आप? आंखें मलती हुई वह महिला बोली, मैं उस आदमी की पत्नी हूँ जो इस समय तुम्हारे घर में मौजूद है। तमतमाती हुई प्राची बोली, यहाँ तो कोई नहीं। वह औरत ढीठता से बोली, तो फिर यह बैग किसका है? सोफे पर मनीष के बैग की ओर इशारा करती प्राची ने तल्खी से पूछा। मुझे नहीं पता। वह औरत अभी भी अपनी ढीठता पर कायम थी। झूठ बोलती हो? प्राची चिल्लाती हुई बोली। थोड़ी देर में एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक लंबी गौरवपूर्ण सुंदर सी लड़की अस्त व्यस्त सी गाउन को पहने हुए बाहर निकली। मम्मी, यह कैसा शोर हो रहा है? मैम, आप? प्राची को देखते ही उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। नफरत की निगाहों से रीना को घूरती हुई प्राची अंदर के कमरे में जाने लगी जहाँ से रीना निकली थी। कमरे में मनीष मौजूद था। प्राची को देखते ही वह घबरा गया। प्राची बाहर आ गई। थोड़ी देर में मनीष भी बाहर आकर प्राची का हाथ पकड़कर बाहर जाने के लिए मुड़ा। प्राची ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया। जाते जाते रीना की माँ से प्राची बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे ही सामने तुम्हारी बेटी किसी पराये आदमी के साथ है। हमारे बारे में क्या बक रही हो? अपने आदमी से पूछ। बेशर्मी से उस औरत ने जवाब दिया। तो यह है तुम्हारा स्तर? मनीष की ओर देखते रह गई प्राची और झटक से बाहर निकल गई। प्राची प्राची मनीष बोलता ही रह गया। रात की निस्तब्धता और कालिमा कैब में बैठी प्राची के अंतर्मन को भेद कर उसको ताड़ ताड़ कर रही थी। एक आंधी से उसके अंदर उठ खड़ी हुई जिसमें उड़ा चला जा रहा था उसका मान सम्मान, प्रेम और विश्वास। दर्द घनीभूत हो सैलाब बनकर उसकी आंखों से बह रहा था। ओह! भारी आवाज़ में प्राची ने कहा और पेमेंट कर थके कदमों से घर में प्रवेश किया। आज अपना ही घर कितना पराया लग रहा था। थोड़ी देर में मनीष भी पहुंच गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि प्राची से कुछ बोलने की। वह सीधे बेडरूम में चला गया। प्राची वहीं सोफे पर ढह गई। मस्तिष्क में उठा बवंडर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मन कर रहा था कि अभी जाकर मनीष को झकझोर कर पूछे, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? फिर अनीता का ख्याल आते ही खामोश हो गई। आहत मन सोने नहीं दे रहा था। समय बहुत भारी लग रहा था। घड़ी में देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। दिल दिमाग से टूटे शरीर को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मम्मा, पीहू अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसे उठा रही थी। प्राची एकदम से उठी। घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी। समय देखकर प्राची हड़बड़ा गई। मनीष नर्सिंग होम जा चुका था। रात की बात याद कर एक बार लगा शायद कोई बुरा सपना देखा। अगले ही पल सच्चाई का एहसास होते ही पीहू को गोदी में उठाकर अपनी आगोश में भरकर जोर जोर से रोने लगी। किचन में पीहू के लिए कुछ बना रही अनीता एकदम से घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ मेम साहब?
कुछ नहीं, आंसुओं को पोंछती हुई प्राची बोली। अचानक याद आया प्राची को 12 बजे ऑफिस में मीटिंग थी। तुरंत फोन पर सूचित किया कि वह ऑफिस नहीं आ पाएगी। पीहू को लेकर वह बेडरूम में चली गई। जिस घर में वह ऑफिस से आने के लिए बेचैन रहती थी, आज वही घर उसको काटने को आ रहा था। मन कर रहा था कि पीहू को लेकर कहीं भाग जाए यहाँ से। मनीष के प्रति मन घृणा से भर गया। मन कर रहा था कि कभी उसकी शक्ल ना देखे। किसको बताए? माँ को? वह तो हार्ट की पेशेंट है। अपनी सास ससुर को? हाँ, यही ठीक रहेगा। रोते रोते प्राची ने उन्हें सारी बातें बता दी। सास ससुर सुनकर दोनों सन्न रह गए, अपने बेटे को धिक्कारते हुए, और स्वयं अपने बेटे के इस कुकृत्य के लिए प्राची से माफ़ी मांगने लगे। शाम को मनीष जब नर्सिंग होम से वापस आया तो प्राची से माफ़ी मांगने लगा। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात? मनीष का हाथ पकड़कर प्राची चीख उठी। तुम तो अपने जॉब में इतनी व्यस्त रहती थी प्राची, मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। बेशर्मी से मनीष बोला। किसके लिए व्यस्त रहती थी मनीष? अपने परिवार के लिए। तुम्हारा ही तो सपना था नर्सिंग होम का। मनीष के तर्कों से हैरान हो प्राची बोली। मनीष अपने बचाव में जितना गिरता जा रहा था, प्राची उतना ही आहत होती जा रही थी। दोनों को लड़ते देख पीहू जोर जोर से रोने लगी। फिर तपाक से मनीष उठा और इंसानियत, प्यार, विश्वास सबका गला घोटकर भराक से दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। उसके तो कुछ भी सामान्य नहीं रहा। अभी वह सोच ही रहा था कि क्या करे कि पता चला कि रीना माँ बनने वाली है। निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। प्राची अपना आपा खो चुकी थी। यह मेरा भी घर है, मनीष ने भी ऊंची आवाज में कहा। मत भूलना, यह गाड़ी और फ्लैट मेरे नाम है और मैं इनकी किस्तें भर रही हूँ। क्रोध से कांपती हुई प्राची बोली। मनीष ने बिना वक्त गंवाए अपना सामान पैक किया और बाहर निकल गया। उसके बाद तो मनीष जैसे घर को भूल ही गया। मनीष की बातों से आहत, आक्रोशित प्राची एक घुटन सा महसूस कर रही थी, जो उसके अंदर ही अंदर उसे तोड़ रहा था। आखिर उसने अपनी माँ, सास ससुर, दीदी जीजा सबको बुलाकर अपना निर्णय सुना दिया तलाक लेने का। सबने बोलना शुरू किया। इतना आसान नहीं यह सब। कैसे रहोगी अकेले तुम? पीहू का क्या होगा? हम समझाएंगे मनीष को। लेकिन रीना के मोह जाल में फंसा मनीष तो जैसे तलाक लेने के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। किसी के समझाने का उस पर कोई असर न पड़ा। आपसी सहमति से तलाक मिलने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। सारे परिजन बेबसी से दर्शक बने खड़े रह गए। वह दिन अच्छे से याद है प्राची को, जब कोर्ट ने उनके तलाक पर मुहर लगाई थी। उस दिन रीना भी मौजूद थी। उसके चेहरे पर खिंची विद्रुप विजयी मुस्कान आज भी प्राची के दिल को छलनी कर देती। मनीष उसके पास आया और पीहू को गोदी में उठाने की कोशिश की। प्राची ने एकदम से पीहू को अपनी बाहों में जकड़कर कठोर शब्दों में बोली, मेरी बेटी को छूने की हिम्मत मत करना, और तेज कदमों से पीहू को लेकर वहां से चली गई। मनीष देखता ही रह गया। एक एक करके सब घर वाले प्राची को तसल्ली दे रहे थे और देकर चले गए, सिवाय माँ को छोड़कर। लेकिन माँ भी कब तक रहती? एक दिन वह भी चली गई। फिर एक दिन मनीष आया अपना बाकी सामान, कपड़े वगैरह लेने। प्राची ने अपने को और पीहू को गेस्ट रूम में बंद कर लिया। मनीष पीहू पीहू बोलता ही रह गया। प्राची को मनीष का पीहू के लिए तड़पना सुकून सा दे रहा था। मनीष ने जो उसके साथ विश्वासघात किया था, बिना उसकी किसी गलती के उसको जो वेदना दी थी, उसकी यह सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। ऑफिस वालों का बहुत सहयोग मिला प्राची को। शहर से बाहर की मीटिंग में प्राची को वे नहीं भेजते। घर, ऑफिस और पीहू को अकेले संभालना आसान नहीं था। प्राची शारीरिक रूप से कम, मानसिक रूप से ज़्यादा थक गई थी। सच्चाई तो यह थी कि वह पीहू के साथ नितांत अकेली थी। ऐसा नहीं कि उसको मनीष की कमी नहीं खलती थी। कई बार एक अजीब सा अकेलापन उसको डसने लग जाता। रात को जरा सी आहट से डर और घबराहट से आंख खुल जाती थी। मम्मी, मेरे बर्थडे पर पापा आएंगे ना? प्राची को गेस्ट की लिस्ट बनाते देख पीहू ने उत्सुकता से पूछा। नहीं। क्यों मम्मी? मायूसी पीहू ने कहा। मर गए तेरे पापा। प्राची के अंदर दबा आक्रोश उमड़ पड़ा। लेकिन अब यह मनीष को का नशे में धुत उसके दरवाजे पर दरवाज़ा पीटना, पीहू को पापा से मिलने की बेताबी प्राची की परेशानियों को और बढ़ा रहा था। एक दिन ऑफिस में व्यस्त प्राची को समय का पता ही नहीं चला। फ़ोन की घंटी बजी। देखा अनीता का फ़ोन था। क्या बात है अनीता? लैपटॉप पर उंगलियां चलाती हुई प्राची बोली। मैडम, बेबी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। चिंतित सा अनीता का स्वर गूंजा। क्या हुआ? घबराई सी प्राची बोली। शाम तक तो ठीक थी, लेकिन अब आप जल्दी आ जाओ, कहकर अनीता ने फ़ोन रख दिया। बदहवास से प्राची कार चलाती हुई घर पहुंची। देखा पीहू अचीत सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। पीहू पीहू, यह सब कैसे हुआ? घबराई सी प्राची ने अनीता से पूछा।
पता नहीं मैडम, दिन तक तो ठीक थी, फिर अचानक कुछ याद करते हुए बोली, हाँ बेबी के स्कूल से फ़ोन आया था कि बेबी गिर गई थी और थोड़े समय के लिए बेहोश भी हो गई थी। स्कूल वाले आपको भी फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन आपका फ़ोन बंद आ रहा था। लेकिन बेबी जब घर आई तो बिल्कुल ठीक थी, खाना भी ठीक से खाया था, लेकिन शाम को दूध पीते ही उल्टी कर दी और बेहोश हो गई। क्या? मीटिंग में होने के कारण मोबाइल को साइलेंट मोड में रखने के अपराधबोध से प्राची भर गई। उस समय जिस एक व्यक्ति का ध्यान आया प्राची को, वह और कोई नहीं था, मनीष था, पीहू का पिता। बेटी की ममता उसके प्रतिशोध पर भारी पड़ गई। मनीष, पीहू को मैं आ रही हूँ। नर्सिंग होम। घबराहट में शब्द भी प्राची के गले में अटक गया। क्या हुआ पीहू को? बेचैनी से मनीष ने पूछा, लेकिन तब तक प्राची फ़ोन रख चुकी थी। कैसे वह कार चला पाई उसे स्वयं ही नहीं पता था। बार बार पीहू को आवाज़ दे रही थी। पीहू अचेत सी अनीता की गोद में पड़ी हुई थी। कार पार्किंग में खड़ी कर पीहू को गोदी में उठा बदहवास सी भागी जा रही थी प्राची। अचानक एक हाथ उसके कंधे पर किसी ने रखा। प्राची ने मुड़कर देखा, मनीष सामने खड़ा था। उसकी गोदी में पीहू को देती रोती हुई प्राची बोली, मनीष, बचा लो मेरी बेटी को। मनीष ने आश्वासन भरा हाथ प्राची के कंधे पर रखा और चिंतित सा पीहू को तुरंत इमरजेंसी में ले गया। एकदम से उपचार शुरू हो गया। दूसरे डॉक्टरों से भी सलाह ली जा रही थी। ड्रिप द्वारा दवाई पीहू के शरीर में जाने लगी। प्राची के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक एक पल भारी लग रहा था। 2 घंटे बाद जैसे ही पीहू ने हल्की बेहोशी में मम्मा बोली, प्राची पागलों की तरह उसको चूमने लगी। मनीष ने रोका क्योंकि ड्रिप अभी भी लगी हुई थी। पापा मनीष को देखकर पीहू की निस्तेज आंखों में चमक सा आ गया। पापा बोलकर पीहू फिर से अचेत हो गई। पीहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरते फेरते मनीष की आंखें भी नम हो गई। चिंता मत करो, दवाइयों का असर है, प्राची को तसल्ली देते मनीष बोला। कमरे से बाहर निकलते मनीष ने कहा, चूंकि यह गिरी है इसलिए सारे टेस्ट होंगे। 1-2 दिन पीहू को नर्सिंग होम में हमारी निगरानी में रखना होगा। मैं सारी औपचारिकता पूरी करके आता हूँ। डॉक्टरों ने उससे बात किया था। प्राची को एक राहत सी सांस मिली कि सारे टेस्ट हो गए। 2 दिनों बाद पीहू को डिस्चार्ज होने के बाद मनीष स्वयं छोड़ने आया। मनीष जब जाने लगा तो पीहू ने पापा को कसकर पकड़ लिया। बहुत समय के बाद उसको पापा का साथ मिला था। वह अपने पापा को बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। प्राची ने मनीष को एक बार फिर समझाते हुए कहा, मनीष, पीहू को अपने पिता यानी कि तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मनीष बोला, प्राची, तुम कहो तो मैं आज ही आ जाऊं, लेकिन मैं रीना को नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को मैं एक साथ खुश रख सकता हूँ। मनीष की बातों से प्राची का कलेजा चीर कर रख दिया। वह हतप्रभ सी उसको देखती रह गई। उस रात को दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ उसे देखकर पीहू सहम गई। मम्मी को विक्षिप्तों की भांति रोते चिल्लाते चीज़ों को पटकते देख पीहू बोली, जाओ पापा आप यहाँ से, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। मनीष के जाते ही प्राची बेचैनी से कमरे में इधर से उधर चलने लगी। आखिर रही क्या गया, और स्नेहा को उसने फ़ोन करके सारी बात बताई। हेलो, नींद में स्नेहा बोली। फिर प्राची ने रोते स्वर में सुनकर स्नेहा चौंक कर एकदम से पलंग पर बैठ गई। प्राची रोती हुई कह रही थी, तुम ठीक कर रही हो स्नेहा, मेरी ज़िंदगी एक तमाशा बनकर रह गई है। पूरी बात सुनने के बाद स्नेहा बोली, प्राची, नया अध्याय तभी खुलता है जब हम पिछले अध्याय बंद करते हैं। क्या मतलब? सुबकती हुई प्राची बोली, मनीष तुम्हारे जीवन का एक बुरा अध्याय है, तुमने उसे अभी तक बंद ही नहीं किया, बंद करो उसे। सुबह कमरे की लगातार घंटी बजते ही प्राची की नींद खुल गई। दरवाज़ा खुला तो देखा दीदी, जीजाजी, रिया और राहुल सामने खड़े थे। प्राची कसकर दीदी के गले लग गई। पीहू भी खुशी से उछल गई। रिया और राहुल को देखकर तीनों बच्चे धमा चौकड़ी मचाने लगे। अपना सामान उठाओ और चलो, दीदी ने सामान को समेटते हुए कहा। बहुत अच्छा किया तुमने जो अपना ट्रांसफ़र हैदराबाद से यहाँ बेंगलुरु करवा लिया, जीजाजी ने गंभीरता से कहा। प्राची ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दी। कानूनी रूप से अलग हुए रिश्ते को अब दिल, दिमाग और शरीर से अलग कर एक सुकून सा महसूस कर रही थी प्राची। और उसने यह तय किया कि अब वह मनीष के आगे कभी नहीं झुकेगी और अपने जीवन में आगे बढ़ेगी और अकेले ही अपनी बेटी को पालेगी और उसको प्यार देगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।